आज हमने बच्चों की टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बात करना है कि मीन बच्चों में डायबिटीज़ का हो जाना। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान होते हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ एज होती है, उनकी डेवलपमेंट की एज होती है, उसके साथ साथ इम्यूनिटी इम्यूनिटी चाहिए होती है। तो इसलिए पेरेंट्स को पता नहीं होता कि उनको उस सिचुएशन में कौन सी डाइट दें। तो सबसे पहले जो है, ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी, आपकी ग्रोथ होनी होती है, उसके साथ साथ आपको और भी डिजीज़ से बचाना होता है। तो उसके लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी होती है। तो बैलेंस डाइट में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का आता है और कहा जाता है कि अब इसको डायबिटीज़ हो गई है तो इसको रोटी चावल आपने बिल्कुल नहीं देना। देखिए, आपने उनको रोटी चावल बिल्कुल देना है, लेकिन वो ब्राउन ब्रेड दे सकते हैं या चक्की का आटा वगैरह दे सकते हैं, जौ का दलिया दे सकते हैं। फाइबर रिच होना चाहिए, ना कि आपने वाइट ब्रेड, वाइट आटे की रोटी देनी। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट में कुछ चीज़ों का एहतियात रखनी है। बाकी उनको कोशिश करना है कि डेली 2 से 3 फल दें। फल आपने छुड़वाना नहीं है, बेशक आप एप्पल दे, आप नाशपाती दे, बेशक बनाना दे, वक्फे वक्फे में दे। मतलब जब आपने कार्बोहाइड्रेट लिया साथ ना दे, लेकिन थोड़े वक्फे से दे, लेकिन लाजमी दे, क्योंकि बच्चों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई भी बच्चे को आपने चीज़ छुड़वानी नहीं है। हाँ, आप उसको बैलेंस लेके चल सकते हैं, पोर्शन में ले सके चल सकते हैं। उसके साथ साथ आपने 2 से 3 मील लाजमी उनके इंट्रोड्यूस देने हैं। इसके अलावा आपने स्टैकिंग भी करनी है, कोई भी मील उनको छुड़वाना नहीं है। साथ साथ आपने उनको प्रोटीन का हाई लेवल करना है ताकि उनकी ग्रोथ हो, उनकी डेवलपमेंट हो, उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट हो, उनका लर्निंग जो स्टेज होगी उसको वो मेंटेन करते हुए चलते। तो आपने उसमें मीट, मटन, दालें, अंडे वगैरह का इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ आपने जो इन चीज़ों का तो इस्तेमाल करना है, बाकी आपने उनकी इंसुलिन एडजस्ट करते हुए, उसकी डोज एडजस्टमेंट करते हुए आपने कार्बोहाइड्रेट वगैरह देने हैं। बाकी आपने फूड का इंट्रोड्यूस कराना है। आपने उतनी फूड की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह इंसुलिन के लिहाज से एक दफ़ा फिक्स कर लेनी है, फिर उस लिहाज से उनको जो है वो आपने उनकी डाइट को मेंटेन करते रहना है। बाकी आपको पता है कि ये बच्चे मीठा तो छोड़ते नहीं हैं, वो स्वीट्स भी लेते हैं। उनकी ये एज होती है, उनको वो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करते हैं और बच्चे वाकई नहीं छोड़ते। तो उसमें आपने सबसे पहले उनको कोशिश करना है कि उनके मीठे की टॉफ़ीज़ वगैरह जो भी वो स्वीट्स खाती है उसकी भी एक रेंज अमाउंट रखें, कि उसकी डोज रखें कि उन्हें वीकली कितनी देनी है, उन्हें डेली कितनी देनी है। तो उस लिहाज से उनकी जो मीठे की जो है वो रेंज आपने फिक्स करनी है। मीठा वैसे भी नॉर्मली मैं बिल्कुल भी पेरेंट्स को सजेस्ट नहीं करूँगी कि वो डेली बेसिस पे उन पर टॉफ़ीज़, बबल्स, कैंडीज़ वगैरह दें। एक फ़िक्स अमाउंट में दें, क्योंकि मीठा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, बच्चे की लर्निंग स्लो करता है, आपको इमोशनल तौर पे वीक बच्चे को करता है, डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, क्योंकि ये आपके हार्मोन को बहुत इम्बैलेंस करता है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल लाजमी रखना है। बाकी आपने कोई भी प्रैक्टिशियन लाइक न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हायर कर देना है जो कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट फिक्स करे, उस लिहाज से इंसुलिन एडजस्ट करे। तो वो डेली बेसिस पे चेक करें कि आज आपने कितने कार्बोहाइड्रेट लिए हैं, उनको कितनी अब अमाउंट इंसुलिन की चाहिए, या वीकली बेस पे चेक करें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है टाइप 1 डायबिटीज़ में। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप बच्चे को कुछ भी ना छुड़वाएं, क्योंकि बच्चों की ये एज ही नहीं होती कि आप उन्हें डाइटिंग करवाएं या उन्हें किसी हार्ड डाइट की तरफ लेके जाएं। जी, अब आपको डायबिटीज़ होगी, आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो उनको सब कुछ दें, लेकिन एक बैलेंस डाइट से दें। उनकी अमाउंट पोर्शन करते, फाइबर रिच फूड्स दें, फ्रूट्स का इंट्रोड्यूस करवाएं। कोशिश करें कि कार्ब्स को मिक्स करके, अगर आपने फ्रूट्स में कार्ब्स लिए हैं तो आप रोटी चावल साथ ना लें। उनको दूध दें, उनको हेल्दी फ़ैट्स दें। हेल्दी फ़ैट्स में जैसे कि आलमंड्स आ जाते हैं, उनके डिफरेंट नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं। तो इस तरह की फूड्स दें ताकि उनका जो ग्लूकोज का लेवल है फौरी तौर पर स्पाइक ना करे। आप उनकी एपिटाइज़र जो होगी वो इस तरह करें कि वो नट्स और सीड से अपनी जो है वो फूड को एडजस्ट करें, ना कि ज़्यादा कार्ब्स और ज़्यादा स्वीटनर्स लें। स्वीट भी उनकी बहुत स्पेसिफिक कर दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है, जो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के अंदर लाजमी करें।